देखिए आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। चलिए आप लोगों को ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, ओके। ये आप लोगों का क्या हो गया, ओरिजिन x माइनस वाई इक्वल टू 5। कैसे ड्रॉ करते हैं, इंटरसेप्ट लीजिए, 5 से डिवाइड करिए, माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो x पर कितना इंटरसेप्ट कट रहा है 5 और y पर कितना कट रहा है -5। तो ये तो आप लोगों की हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है। दूसरा हमें क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट इज द वन क्वाड्रेटिक वन लीनियर, दैट इज दिस इज द पैराबोला। अब मान लीजिए आप लोगों को इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले कर्व पर x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं और मान लीजिए आपने दूसरे कर्व पर x2 y2 पॉइंट ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये है आप लोगों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप दो पॉइंटों के बीच में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है, दो पैराबोलास दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को निकालनी है लेंथ। तो बताइए लेंथ का क्या फार्मूला आप लोग लेकर चलते हैं, आप लोग लेते हैं ds, ठीक है। ds को क्या लिख लेते हैं, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। हम प्रूफ भी करवा के आए पहले चैप्टर में। x की लिमिट बताइए क्या है, x1 से x2, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड फंक्शनल हो गया जिसकी आप लेंथ निकाल रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों का जो f हो गया वो क्या हो गया, आप लोग इसी से तो कंपेयर करते हैं, x1 है क्या लेते हैं, चलिए वो भी लिख देते हैं। आप लोग फंक्शनल में क्या लेते हैं, आई वाई एक्स इक्वल टू x1 टू x2 एफ एक्स वाई वाई डैश dx, यही तो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का f आया वो क्या आया, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। देखिए वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है x एंड y से, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी, लेकिन चलिए फिर भी हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शली इसका y में डिफरेंशियल करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए, इसका क्या आएगा 1/2 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल। बताइए यूलर्स इक्वेशन आप लोग जो यूज करते थे वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए तो 0 है, डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखिए वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर किसी का डिफरेंशियल 0 होता है तो वो फंक्शन खुद क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने इसको किसके इक्वल ले लिया, c के, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा आप लोगों का c स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वाई डैश स्क्वायर कॉमन लेते तो इधर बनेगा 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि वाई डैश की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर का क्या आ गया, स्क्वायर रूट, यानी कि पूरा एक कांस्टेंट है। तो वाई डैश को एक नया कांस्टेंट ले ले a, तो y की वैल्यू इंटीग्रल करिए वाई डैश में, तो क्या होगा x में इंटीग्रल करेंगे ax प्लस b। देखिए आ गई ना स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि आप लोगों की क्या निकल कर आती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहली बात देखिए, ये जो x1 ये वाली लाइन आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन निकाली, इस पर x1 y1 पॉइंट भी लाई कर रहा है और x2 y2 भी लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इफ x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन y। तो बताइए ये क्या बनकर आ जाएगा, आएगा y1 इक्वल टू ax1 प्लस b और y2 इक्वल टू ax2 प्लस b। ये सारी इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी। दूसरी बात, अब एक काम करिए, फंक्शंस मानिए, कैसे मानेंगे, देखिए आप लोग एक को फाई मान लेते हैं और एक फंक्शन को हम क्या मानकर चलेंगे, साई। तो एक फंक्शन हमारा पैराबोला है और एक हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन में थी, है ना। तो यानी कि हम इन दोनों में से एक को साई, पहले आप लोगों ने जब ये कंडीशन लिखी थी तो पहले को साई दूसरे को फाई माना था। वैसे आप मान किसी को भी सकते हैं, बट चलिए उसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं। दो इक्वेशंस ये आ गई और एक वाई आ गया आप लोगों का। तो और दूसरी बात, वाई डैश हमारा कांस्टेंट आ गया। ये चारों वैल्यूज हम रिमाइंड रखेंगे जो हमारे आगे काम आएगी। देखिए हमारी जितनी कंडीशंस निकल कर आई हमने सारी यहाँ पर पुट कर दी। अब बताइए, सबसे पहले हमने ये पुट किया, y इक्वल टू फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस 5, और इसको हम मान लिया हमने साई एक्स और इसको हमने मान लिया फाई एक्स, ठीक है। दूसरी बात, अब बताइए पैराबोला पर x1 y1 पॉइंट लाई कर रहे थे, तो यानी अगर मैं इसमें x1 y1 रख दूं तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर और यहाँ x2 y2 रख दूं तो x2 माइनस 5, ये हो गया। अब एक काम करिए जरा, यहाँ पर y1 की वैल्यू रखी जा सकती है, तो ax1 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, x1 स्क्वायर, और यहाँ y2 की वैल्यू पुट करिए, ax2 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, x2 माइनस 5, ठीक है। अब आप लोगों की ये भी दो कंडीशंस हो गई, ठीक है।
चलिए अब ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज करते हैं। पहले एक काम करिए, साइड डैश एक्स की वैल्यू डिफरेंशियल करिए, कितनी हो गई 2x। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में रखेंगे, आप लोगों का f क्या था, √1 + y डैश स्क्वायर। ठीक है, पहले ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में रख रहे हैं। देखिए इसको एक काम करते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, इसीलिए रब नहीं की थी, 1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से साइड डैश की वैल्यू रखिए, ये आ गई 2x माइनस का y डैश fy डैश। इसका y डैश में डिफरेंशियल करा था तो अभी क्या आया था, y डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर। तो ये आ गया y डैश अपॉन √1 + y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x1। तो यहाँ पर x की वैल्यू को x1 रखिए, 1 + y डैश स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2x1 माइनस का y डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे देखिए y डैश की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बनेगा 2x1 y डैश माइनस y डैश स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं डिनोमिनेटर, y डैश स्क्वायर से y डैश स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 + 2x1 y डैश इक्वल टू 0। y डैश की वैल्यू आप लोगों ने a फाइंड कर रखी है, 1 + 2ax इक्वल टू 0। और देखिए इसे x1 पॉइंट पर निकाला तो x1 की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई। अब इसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब एक काम करिए, फ्रॉम 2 अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो बताइए f कितना हो गया, 1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 डैश निकालिए। अगर हम यहाँ से 5 डैश की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी 1, है ना। 5 डैश x कितना हो गया यहाँ पे 1, तो 5 डैश की वैल्यू हो गई 1 माइनस का y डैश, और इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, y डैश अपॉन √1 + y डैश स्क्वायर, ये किस पे लेंगे एट x इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए 1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से y डैश माइनस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दें, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, x को x2 रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें x2 है ही नहीं। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखिए हमारा y डैश कितना था a, y डैश a था, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 यानी a की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्योंकि हमने इसमें पुट कर दिया a इक्वल टू -1। तो देखिए एक x1 की वैल्यू मिल गई, दूसरी बात हमें y डैश की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो चलिए अभी हमारे पास और पॉइंट्स बाकी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ x1 की वैल्यू को यहीं कर दें, y1 कितना है आप लोगों का x1 स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों की y1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। यहाँ से देखिए y2, लेकिन x2 फाइंड नहीं हो रहा, तो पहले और इक्वेशंस में पुट करके हम क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर x1 और a की वैल्यू को पुट कर दें तो आप लोगों की b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी इसे रब नहीं करेंगे, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस को रब कर दे। चलिए देखिए हमने आप लोगों की वैल्यूज को यहाँ लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं, x1 यहाँ रखते हैं, a रखते हैं। a हमारा कितना है -1, तो -1 इंटू x1 की वैल्यू 1/2 प्लस b1 इक्वल टू x1 स्क्वायर यानी कि 1/4। तो b1 की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए 4 1 प्लस 2 यानी कि 3/4। तो b1 की वैल्यू आ गई आप लोगों की 3/4। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से b वगैरह डाल देते हैं, किसमें पुट करते हैं ax2 प्लस b इक्वल टू x2 -5, a की वैल्यू -1 है ना, x2 हमें फाइंड करना है, b की वैल्यू 3/4, x2 -5। तो यहाँ से आ गया -x2। तो एक काम करते हैं x2 इस साइड ले जाते हैं, तो 3/4 प्लस 5 इक्वल टू 2x2, ये आ गया 23/4 इज इक्वल टू 2x2 यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई 23/8। x2 भी फाइंड हो गया। अब देखिए आप लोगों का मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। ठीक है, अब बताइए जरा, अगर आप लोगों को फाइंड करनी है वैल्यू तो आप लोगों ने आई क्या एज्यूम किया था, x1 to x2 √1 प्लस y डैश स्क्वायर dx, यही तो फाइंड किया था। तो x1 से x2 ये आप लोगों की शॉर्टेड यानी लेंथ थी ना, तो x1 to x2, x1 कितना आया हमारा 1/2, 1/2 टू 23/8 √1 प्लस y डैश स्क्वायर हमारा कितना -1 का स्क्वायर dx, ये कितना बन गया √2 को बाहर लीजिए, dx का इंटीग्रल x आ गया 1/2 टू 23/8 कितना आ गया √2, यहाँ से आएगा 23/8 माइनस का 1/2, तो ये कितना बनेगा 8। एलसीएम लीजिए 23 माइनस ये लेंथ निकल रही है ना आप लोगों की 8, यहाँ से कितना लेंगे 2 4 जा 8 4, तो यानी कि 4 जाएगा कितना आ गया 19/8, यानी कि जो आप लोगों की शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 19/8। ये आप लोगों का आंसर है। तो पहले हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ के लिए फंक्शनल लिया √1 + y ds, है ना, और ds में वैल्यू पुट करी √1 + y डैश स्क्वायर dx, उससे यूलर्स निकाली del f अपॉन del y माइनस d अपॉन dx del f अपॉन del y डैश इक्वल टू 0 करके, वहां से क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन निकल कर आया। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया, अब देखिए आप लोगों का फिगर ये वाला था ना, इस टाइप से, तो आपने यहाँ पे पॉइंट माना था x1 y1 और यहाँ पॉइंट माना था x2 y2 और स्ट्रेट लाइन ये निकाली, तो यानी कि इनके डिस्टेंस लेंथ है, तो इस पर x1 y1 x2 y2 दोनों लाइन पे लाई कर रहे थे, तो हमने दोनों पे रख दिए थे। ये दो कर्व थे, एक को हमने फाई एक्स और एक को साई एक्स एज्यूम किया। साई एक्स वाले फंक्शन पर हमने x1 y1 रखा, फाई एक्स पर हमने x2 y2 रखा। ये हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद हमने ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज की। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन दोनों की यूज करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज फाइंड हो गई, उनको हमने इक्वेशन में पुट किया, यानी कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना था, y भी फाइंड करना था। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वो भी लिख के दिखा दीजिए, y इक्वल टू ax प्लस b था, तो y इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू हो गई 3/4। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है आप लोगों की, और ये आप लोगों की लेंथ भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। लेंथ ही तो लिखा था ना हमने, बाद में उसको आई कर देते, तो आप लोग लेंथ निकाल रहे हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, x1 x2 और y डैश की हमें नीड थी, वो हमने फाइंड किया और उसमें पुट कर दिया, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमने सारी वैल्यूज डाली, हमारी स्ट्रेट लाइन भी फाइंड हो गई। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को केवल थोड़ा थ्योरेटिकल समझाकर इसलिए क्वेश्चन समझाया गया ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। प्लीज हमारे अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे।